हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जिनका जिनका भी वेट लॉस हो चुका है, जिन लोगों ने भी कमेंट किया था मुझे, तो आज मैं उन सभी का इसी ब्लॉग में नाम ली हूँ। तो प्लीज़ आप इस ब्लॉग में एंड तक बने रहें बिना स्किप किए, क्योंकि आप लोग स्किप कर कर देखते हैं, पूरे तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो बीच बीच में मैं कुछ जो बताती हूँ, जो वेट लॉस से रिलेटेड जो बातें होती हैं, आप उसे सुन नहीं पाते हैं और फिर सवाल करते हैं, फिर कमेंट करते हैं। तो इसीलिए डियर, हो सके तो पूरा देखा करें हमारे ब्लॉग्स को। तो दिन है शनिवार का और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए बेसन और ओट्स मिली हुई है और सूजी, इन तीनों को मिलाकर मैं अपने लिए बना रही हूँ चीला। सुबह में सिर्फ बनाई थी मैं रोटी, क्योंकि कल रात में मैं बनाई थी मटर पनीर, तो वो बची हुई थी, तो जिससे बच्चे भी नाश्ता कर लिए हैं और हस्बैंड जी भी नाश्ता कर लिए हैं। हालांकि अभी भी मटर पनीर रखी हुई है, लेकिन बस मैं रोटियां नहीं अपने लिए बनाया करती हूँ ना, तो इसीलिए फिर मैं सोची कि चलो आज चीला ही बना लेते हैं। क्योंकि मतलब सुबह सुबह ना मेरा जो मन करता है मैं वो कर लेती हूँ। कभी कभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही खाकर मैं रह जाती हूँ, कभी फ्रूट खा लेती हूँ, कभी सत्तू पी लेती हूँ, कभी इस तरीके का चीला बना लेती हूँ। मतलब जो भी हो, हेल्दी वे में हो कि पेट भी भर जाए और मन भी भर जाए, तो इस तरीके का मैं कुछ करती हूँ। तो आज मुहर्रम के कारण बच्चों के स्कूल में छुट्टियाँ थी, हस्बैंड जी का ऑफिस था, तो बारिश इतनी अधिक हो रही कि हस्बैंड जी निकले तो ऑफिस के लिए, लेकिन बारिश की वजह से फिर से वो वापस आ गए हैं, तो वो है घर में। तो मैं सोची कि दो में बना लेती हूँ चीला, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, मुझे खाना भी बनाना था, खाना नहीं बनी हुई थी आप सभी के लिए। मुझे वो ब्लॉग भी सबसे पहले तो बनाना था वीडियो, फिर उसके बाद एडिट कर कर डालना भी था। तो बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी और ये भी चल रहा था क्योंकि मैं कभी कभी जब मिस कर देती हूँ ना, तो आप लोग बोलते हैं कि दीदी प्लीज़ रोज़ बनाया करें वीडियो, मोटिवेशन मिलता है। तो डियर, मैं खुद चाहती हूँ, रोज़ चाहती हूँ बनाना, लेकिन अकेले की वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि सब कुछ मुझे को ही देखना पड़ता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हाँ, कोशिश तो मैं हमेशा करते रहती हूँ। तो यहाँ पर हमारा चीला बनकर हो गया है तैयार। इस चीले की रेसिपी मैंने आप सभी के साथ बहुत बार शेयर की है, इसीलिए मैं सिर्फ दिखाई हूँ। हालांकि आज मैं इसमें कुछ भी नहीं डाली थी, क्योंकि थी नहीं, ना शिमला मिर्च थी, ना गाजर थी, ना ही मटर, तो खैर अभी है ही नहीं। तो इसीलिए बस सिंपल सी मिर्ची और प्याज को डाली हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला डाली हूँ, थोड़ी सी गरम मसाला को डाल दी हूँ और थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी पाव भाजी मसाला मैं डाली हूँ। पाव भाजी मसाले की वजह से ना इसका स्वाद और भी अच्छा आ रहा है। तो सब्ज़ी भी ले ली थी, जो मटर पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी, वो भी मैं थोड़ा सा ले ली हूँ। और यहाँ पर देखिए, जिस दिन बच्चे घर में रहते हैं उस दिन ज़्यादा काम हो जाता है, और ऊपर से ये बारिश आ रहा है, धूप निकल रहा, फिर बारिश हो रही है, फिर धूप निकल रही है, तो इस तरीके से हो रही है। और सारे बच्चे आज घर में ही हैं, तो सभी का ऐसा ही घर का हाल हो रहा है, अप डाउन करके घर को पूरे तरीके से गंदा कर दे रहे हैं। तो बस मैं सिर्फ अब आज ना मैं सिर्फ अपने आप को सिर्फ आधे घंटे का टाइम दी हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो पूरा ध्यान मेरा था कि कितना जल्दी मैं काम को फिनिश करूँ और फिर उस ब्लॉग को बनाकर एडिट कर कर आज ही मैं डालने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत काफ़ी लेट हो गया। हालांकि आज के खाने में बिल्कुल सिंपल सा ही बनाना था। मुझे बनाना था खिचड़ी, क्योंकि सैटरडे थी तो खिचड़ी बनाना था, चोखा तो मैं बनाती नहीं हूँ, चटनी वगैरह यही सब बनानी थी। तो नाश्ता की थी, उसके बाद 1 मिनट का भी मैं इंतज़ार नहीं की, तुरंत से आकर सिंक में प्लेट रखी और उसके बाद जुड़ गई हूँ दोपहर के खाने बनाने के लिए। बस वही सिंपल सा खिचड़ी, लेकिन हो जाता है, टाइम लग जाता है, हम लोग ना चाहते हुए भी टाइम लग ही जाता है। और हस्बैंड जी जो दोबारा से आ गए ना, तो फिर से मैं उनके साथ बैठ गई, थोड़ी बातें करने लगी, थोड़ा सा 2 बार चाय हो गया, इसी के चक्कर में मैं लेट हो गई हूँ और बहुत हड़बड़ाहट हो रही है। तो एक साइड मैं कुकर रख दी हूँ, दूसरे साइड मैं मूंगफली को फ्राई कर रही हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि आप मूंगफली की चटनी कैसे बनाते हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। तवा को गर्म कर लेते हैं, उसमें डाल देते हैं मूंगफली को, बिल्कुल ही धीमे धीमे आंच पर उसे फ्राई करते हैं ताकि वो एकदम अच्छे से फ्राई हो जाए। जब तक ये फ्राई हो रही है, और सिम हमेशा कम ही रखती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं रखती हूँ, तब तक उधर मैं
छौंक दे रही हूँ खिचड़ी को। तो सबसे पहले तेल डाली हूँ, करी पत्ता, लहसुन, मिर्ची और सरसों, और उसके बाद फिर 2 बड़े साइज़ का प्याज डाल दी हूँ। ये सब अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद मैं दूसरे साइड में चावल और दाल को धुल कर रखी हूँ। 1 पाव चावल है तो आधा पौवा दाल है, उन सभी को धुल कर रख दी हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर जब अच्छे से मेरा बादाम यानी मूंगफली फ्राई हो गया था, उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा डाल दी हूँ चना दाल। उसके बाद फिर सूखी मिर्ची भी अभी ही मैं डाल दूँगी कि वो भी फ्राई हो जाए। अब मैं सिम बंद कर दी हूँ यानी गैस बंद कर दी हूँ। अब जितना तवा है इसी पर अच्छे से हो जाएगा, तब तक 10 मिनट 15 मिनट के लिए मैं इसे तवे पर ही छोड़ दूँगी। दूसरे साइड में मेरा प्याज भी हो चुका था, तो उधर मैं डाल दी हूँ चावल जो मैं धुल कर रखी थी। अब मेरा खाना लगभग बनकर तैयार हो गया है। कुकर में सब कुछ डालकर फ्राई कर पानी भी डाल दी हूँ, वो बन रहा है। तब तक यहाँ पर मैं बना लूँगी चटनी। तो आप देख सकते हैं कि मैं सूखी मिर्ची भी ली, थोड़ा सा लहसुन ली, थोड़ा सा सरसों का तेल दी और स्वादानुसार नमक दी। और चटनी मसाले मैं ज़्यादा कर सिलवट्टे पर ही पीसती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत रहता है ना, तो इसे मेरा मिक्सर ग्राइंडर का जो जार है थोड़ा बड़ा है, तो इस पर अच्छे से पीस जाता है, उसमें जार में ही फंसा हुआ रह जाता है। तो इसीलिए मैं इसी में पीसती हूँ। और इसकी चटनी तो स्वादिष्ट होती ही है, और मसाले से खाना बनाइए तो वो भी खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। तो आप देख सकते हैं मेरा बादाम का चटनी बनकर तैयार हो गया है। इसमें आप करी पत्ता सरसों से छौंका भी लगा सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो जैसा कि कल मैं आप सभी से प्रॉमिस की थी कि कल वाले ब्लॉग में जितने लोग भी वेट लॉस जिन्होंने किया है मैं सभी का नाम लूँगी। तो मैं बैठ गई हूँ आप सभी का नाम लेने के लिए। आप सभी ने बहुत मेहनत की होगी अपने वेट लॉस करने में। तो सबसे पहले तो सभी को बहुत बधाई हो कि आप लोगों ने अपना वेट लॉस किया और अपना टारगेट पूरा किया। और दूसरा मैं ये भी बता दूं कि डियर, इस वाले ब्लॉग में मैं सिर्फ उनका ही नाम कमेंट पढ़ूंगी जिन लोगों ने अपना वेट लॉस किया है, क्योंकि सभी का नाम पढ़ने लगूंगी तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए डियर बस उनका ही जिन्होंने अपना वेट लॉस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है अंतिमा सोनी जी। उन्होंने अपना 15 kg वेट सिर्फ 2 महीने में कम किया है। वो लिखती हैं, दीदी पहले तो मैं तीनों टाइम एक्सरसाइज किया करती थी, लेकिन अभी मैं सिर्फ 1 घंटे का ही करती हूँ और मैं अपने टारगेट वेट पर आने वाली हूँ। तो बहुत बधाई हो अंतिमा जी कि आपने अपना करंट वेट कर लिया है। दूसरा है रसिका पाटिल जी ने। तो रसिका पाटिल जी ने 1 महीने में 6 किलो अपना वेट लॉस किया है और वो सल्ट फ्री डे भी करती थी। तो बहुत बधाई हो आपको भी रसिका जी। दूसरा है आरती कुमारी जी। उन्होंने 2 महीने में 7 kg अपना वेट लॉस किया है, तो आपको भी बहुत बधाई हो। पद्मिनी जी ने 21 दिनों में 4 kg अपना वेट लॉस किया है और उन्हें तो थायराइड भी है। थायराइड होने के बावजूद भी उन्होंने 21 दिनों में ही 4 किलो अपना वेट कम कर दिया है। फिर है उषा नायक जी। उन्होंने अपना 1 मंथ में 10 kg वेट लॉस किया है। वो कहती हैं कि मुझे और 8 kg वेट लॉस करना है और मैंने आपकी ही वीडियो देखकर हिम्मत मिलती है और मैं अपना वेट लॉस किया है। फिर है रक्षा शर्मा जी। उन्होंने 10 kg वेट कम किया है 2.5 महीने में और मुझे वो थैंक्स बोल रही हैं। तो डियर, मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग का ही मेहनत का फल है जो कि आप लोगों को मिला है। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप सभी को। फिर है अर्पणा जी, जिन्होंने 3 मंथ में अपना 8 kg वेट लॉस किया है और उन्होंने इंचेस बहुत ज़्यादा लूज़ किए हैं। तो इंचेस तो मेरे भी बहुत ज़्यादा लूज़ हुए हैं। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स डियर। उसके बाद है रहीम शेख जी ने। वो लिखती हैं कि मेरा भी वेट लॉस हुआ है आपकी वीडियो देखकर 15 kg 3 महीने में। तो आपको भी बहुत बधाई हो डियर। बारी है पहाड़ी लाइफ जी ने। उन्होंने अपना नाम तो नहीं मेंशन किया है, लेकिन वो लिखती है कि वो 1 महीना पहले ही 10 kg वेट लॉस कर चुकी थी, फिर उनका वेट स्टक हो गया। तो अभी वो 21 जुलाई से फिर से स्टार्ट की हैं और उनका वेट 5 kg गेन हो गया था।
तो जब से स्टार्ट की है यानी कि 21 तारीख से स्टार्ट की है, तो पहले 3 केजी, फिर उसके बाद 5 केजी, यानी कि टोटल मिलाकर 5 केजी उनका वेट कम हो गया है। तो बहुत बहुत बधाई हो डियर। बहुत लंबा लिखा हुआ है इसीलिए मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा आप लोग। बीबी हजरा जी लिखती हैं कि मैंने 3 महीने में 13 केजी वेट लॉस किया है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। कविता सैनी जी, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा अपना वेट लॉस किया है। ये लिखती हैं कि दीदी मैं 7 महीनों में 19 केजी वेट लॉस किया है। बहुत 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 बधाई हो डियर आपको, आपने बहुत ज़्यादा अपना वेट लॉस किया है। उसके बाद अब है सोनी शेखर जी, ओम साई राम डियर। वो लिखती हैं कि वो लखनऊ से हैं, उन्हें भी थायराइड है। वो 75 mcg की दवाई लेती हैं, उनका वेट भी 75 केजी है। अब उनका वेट 65 केजी हो गया, यानी कि 10 केजी वेट लॉस हुआ है। पहले वो डबल एक्सल पहना करती थी कुर्तीज़, अभी वो एल पर आ गई हैं। इसका मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना इंचेस लॉस किया है ना। तो आप देख सकते हैं, देखिए बहुत किसी का ना वेट ज़्यादा जल्दी जाता है, किसी का इंचेस बहुत जल्दी जाता है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। जैसा कि वो लिखती हैं कि मेरा वेट तो बहुत ज़्यादा नहीं गया है, लेकिन इंचेस बहुत ज़्यादा गया है। तो क्या फ़र्क पड़ता है डियर, वेट और इंचेस कुछ तो जा रहा है, दोनों कुछ जाएगा तो हमारा ही बेनिफिट है। तो आपको भी बहुत 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 बधाई हो। अलम पोडियाल जी, सॉरी अगर मैं मिस्टेक कर रही हूँ नाम लेने में, तो सॉरी सबसे पहले। वो कहती हैं कि दी आपको देखकर आजकल घर का काम ज़्यादा करती हूँ, वेट मेरा 4 केजी लॉस हुआ है, लेकिन मुझे हेडेच हो रहे हैं 4 दिन से, क्या करूँ। वो होता है डियर, जब हम हर एक बाइट को 32 बार च्यू कर खाते हैं ना, तो हमारा सर में पेन होता है। वो जाते जाते चला जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। ये है डेविड सैनी जी, इनका नाम प्रिया है। ये लिखती है मेरा वेट 20 केजी लॉस हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। भगवान आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सभी को, जो मुझे बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। इसी तरीके से आप लोग भी अपना ब्लेसिंग्स हमेशा हमें देते रहें। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा अपना वेट लॉस किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे कमेंट अभी बचे हुए हैं, पता नहीं कितना लंबा वीडियो हो रहा है। ये हैं बछुली देवी जी लिखती हैं, हेलो जी मेरा 14 केजी 4 मंथ में कम हुआ है, बट डर लगता है कि फिर से न बढ़ जाए। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा डियर, आप सिर्फ मेंटेन कर रखें। अब आप सब कुछ खा सकती हैं, मीठे को जितना हो सकता है इग्नोर करें, सब कुछ खाएं, लेकिन बस थोड़ा सा च्यू कर खाएं, थोड़ी सी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहें, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आप सभी के साथ मैं हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। मैं जो खाती हूँ पीती हूँ सब कुछ शेयर करती हूँ। जब मेरा वेट गेन नहीं हो रहा तो फिर आपका भी नहीं होगा। छोटे मोटे से हैबिट्स को हमेशा रखिए, तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ये है सुदर्शनी पात्रा जी, इन्होंने तो स्वीकार सर के सामने इंटरव्यू भी दिया था, और वहाँ पर भी जाकर मेरा नाम लिया था। ये लिखती हैं कि दी मैंने आपकी वीडियो को देखकर 15 केजी वेट लॉस किया है। आपको बोली थी मेरा नाम लेने के लिए, आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो डियर मैं अभी आपका नाम ले रही हूँ, और रिप्लाई मैं उसी वक्त कर दी थी। प्लीज़ आप एक बार अपना फ़ोन चेक करें। ये हैं चंदन गुप्ता जी, ये लिखते हैं कि मैं 10 केजी वज़न कम की दीदी, 66 से 56 और कम करना है दीदी, आप बताइए। आप जिस तरीके से कम कर रही हैं डियर, उसी तरीके से आप लगी हुई रहें। सबका अच्छे से वेट लॉस हो रहा है ना, तो आपका भी होगा। ये है राखी चौबे जी, ये लिखती हैं हेलो दी, सत्तू ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में? जी बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है। क्या आप क्या लेती थी ब्रेकफास्ट में? सत्तू भी लेती थी, फ्रूट भी लेती थी, वेजिटेबल भी लेती थी। जो होता था हल्का ही होता था, ऑयल वगैरह मैं अवॉइड करती थी। आगे लिखती हैं उन्होंने 16 डेज़ में 3 केजी वेट लॉस किया है। मेरा नाम राखी है। जी बिल्कुल, वो देवघर से हैं, झारखंड में रहती हैं, उन्हें थायराइड भी है, 75 mg की दवा लेती हैं। आपकी mg भी बहुत जल्दी कम हो जाएगी डियर। ये है अंजू की रसोई से, अंजू दी
ये लिखती हैं कि राधा बहन, मेरा एज तो आप जानती हैं, आपको पता ही है। 7 मई को मैंने अपना वेट चेक कराया था, मैं 86 आया था। अभी मेरा वेट 65 है। मैंने बहुत खुश हूँ। आपका वीडियो में फरवरी लास्ट से देखती थी। उस समय गांव में रहती थी, पॉसिबल नहीं था, लेकिन 5 किलोमीटर मैं रोज़ वॉक करती थी, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, जो भी हो, उस वक्त वो सब समय करती ही थी। एक्सरसाइज, उसके बाद वो आधे घंटे का एक्सरसाइज भी करती थी। 32 बार उनकी दिनचर्या बन गई है, उसके बगैर बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। उनके हाइट के अनुसार उनका वेट 58 केजी होना है, तो बहुत जल्द हो जाएगा दीदी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप। आपको बहुत 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 बधाई हो कि आपने इतना उम्र में भी इतना वेट लॉस किया है। मैं प्राउड करती हूँ आप पर कि आपने बहुत ही ज़्यादा अपना वेट लॉस किया है। तो देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने अपना वेट लॉस किया है। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये अभी तुरंत मैसेज आया है, नवीन कुमार आईडी है, जिनका नाम है स्वीटी। स्वीटी जी लिखती हैं कि उन्होंने अपना 10 से 12 केजी वेट लॉस किया है। कितने महीनों में लिखा है ये तो उन्होंने नहीं लिखा है। तो जितना आया हुआ था मैसेज कमेंट तो बहुत ही ज़्यादा आए हुए थे। बहुत लोगों ने अपना नाम मेंशन नहीं किया था, तो इसीलिए आईडी में भी नाम नहीं था उनका, जिसके वजह से मैं उनका नाम नहीं ले पाई। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सवाल किया है, बहुत कुछ जो कि वो करते रहती हैं, तो उन सभी का तो मैं कमेंट में जवाब दे दूँगी। लेकिन जिन लोगों ने अपना वेट कम किया, मैं उन सभी का लगभग जवाब देती हूँ। तो आज तो पता नहीं, बहुत टाइम हो गया कमेंट को रिप्लाई करते करते। आज सॉरी, आज मैं शायद ना डाल पाऊँ, लेकिन कल सुबह मैं ज़रूर डालूँगी। तो आप लोग टेंशन ना ले, कभी कभी हो जाता है। अकेले हूँ, सारा काम मुझे ही करना रहता है, एडिट भी करना रहता है, तो जिसके वजह से प्रॉब्लम होता है। मैं जानती हूँ आप लोग रोज़ मेरे ब्लॉग्स का इंतज़ार करते हैं, तो कोई नहीं, कल देख लीजिएगा आप लोग। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद।